हाँ बेटा। बेटा वो सीरियस आपके ऑफिस में है। हाँ तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट ना। हाँ ले लेंगे आईफोन 13 प्रो मैक्स। वैसे भी पिछले हफ्ते में तो तुम्हें मैकबुक लिया था। हाँ ठीक है बेटा ले लेंगे। पापा लव यू ना। ठीक है। हाँ करता हूँ बाद में बात। चलो बाय। हाँ तो सारे एलिजिबल एग्जेम्पशंस क्लेम करके आपका फाइनल टैक्स अमाउंट आ रहा है 1,00,000 रुपया। ठीक है ना भर देंगे। अभी धंधा का तो टैक्स भरना ही पड़ेगा ना। वैसे भी डिपार्टमेंट से आप लोग को पंगा नहीं चाहिए। सही बात है। और मेरी फीस 5,000 रुपए। 5,000? इतनी सारी फीस? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा साहब? अभी तो 1,00,000 रुपए टैक्स भरने तैयार थे। टैक्स की बात अलग है, वो भरना पड़ता, वो जरूरी है। लेकिन आपकी भी 5,000? रुको ये देखो अकाउंट में 1,00,000 बैलेंस बाकी है। अब इसमें से 1,00,000 का टैक्स भर देंगे और आपकी फीस थोड़ी कम करो। मतलब दे दूंगा बाद में इंस्टॉलमेंट में। और इतनी 5,000 फीस बोल के आपने तो मुझे डरा ही दिया। मतलब ऐसा क्या किया जो 5,000 फीस लगा रहे आप? हाँ बोलो ना। अबे चुप बैंड के घोड़े। क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं गरीब सी हूँ। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरे क्लाइंट मुझे टाइम पे फीस दे, मगर मुझे टाइम पे फीस देना मेरे क्लाइंट की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रस्ट मी, इन 5 सालों की प्रैक्टिस में सब देख लिया मैंने। टैक्स भरने बोलो तो लाखों रुपए, एजेंट्स को कमीशन परसेंटेज में देंगे, लेकिन सीए अपनी फीस मांग ले तो सबको बहाने याद आते हैं। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, मेरा पेमेंट अटका हुआ है, आपकी फीस ज्यादा है। रिटर्न भरने से पहले इतनी इज्जत देंगे और बोलेंगे आप ही हमारे गाइड हो, आप बोलेंगे वैसा ही करेंगे। डेटा लाके देंगे 30 तारीख को शाम में 7 बजे और सुबह दूसरे दिन 10 बजे फोन करके पूछेंगे हमारा काम हुआ क्या, कब होगा, कब देंगे। दिन में 4-4 बार फोन करके फॉलोअप करेंगे। और बॉस जैसे ही रिटर्न फाइल हुआ फिर तुम्हारे फोन उठाना बंद कर देंगे, फिर तुम करना दिन में 4-4 बार फॉलोअप। और गलती से अगर फोन उठा लिए तो बोलेंगे दे रहे ना पैसे, हमारे पास नहीं है, आएंगे जब दे देंगे। हम क्या भाग के जा रहे क्या, अगले हफ्ते देखते। अगला हफ्ता बोल बोल के सालों साल फीस लटका देते हैं। स्कूल में था मैं जब मेरे माँ बाप को लगा हमारा बेटा इंडिया का सबसे टफ कोर्स करके सीए बनेगा, पैसा और इज्जत कमाएगा, तो स्कूल से ही पढ़ाई का प्रेशर डालना शुरू। मैं सिंगिंग में अच्छा था, एक्टिंग ड्रामा में अच्छा था, मगर माँ बाप ठहरे लोअर मिडिल क्लास। इमोशनल ब्लैकमेल कर करके मेरे सारे शौक छुड़वा दिए। फाउंडेशन से लेके फाइनल तक मर के पढ़ता रहा, छोटी बड़ी खुशियां कुर्बान करता रहा। सब यही कहते थे कि एक बार सीए बन जाना फिर आराम ही आराम है, एक बार सीए बन जाना फिर मजे ही मजे हैं। कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से लेकर फेमा तक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लेकर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तक, डीटी से लेके आईडीटी तक, और बैंड के घोड़े मैथ से लेके क्यूटी तक रात भर जाग के पढ़ता रहा। आर्टिकलशिप झेली, प्रिंसिपल की घटिया शायरी की तारीफ भी की, इस डर से कि कहीं एक्सटेंशन न करा दे। इतना सब करने के बाद बड़ी मुश्किल से सीए पास हुआ तो सोचा जॉब करने से बेटर है अपनी प्रैक्टिस करूंगा ताकि जिंदगी अपने हिसाब से जी सकूंगा। लेकिन प्रैक्टिस में आके देखा यहाँ तो जिंदगी डेडलाइंस के हिसाब से चल रही है। 2 तारीख से क्लाइंट से डेटा के लिए फॉलो शुरू, 4 तारीख को क्लाइंट को सैलरी शीट भेजो, 7 को टीडीएस टीसीएस पेमेंट, 10 तारीख को जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8, 11 तारीख को जीएसटीआर 1, 13 को आईएफएफ, 15 को टीसीएस रिटर्न, 20 को जीएसटीआर 3B, 22 को क्यूआरएमपी, 31 को टीडीएस रिटर्न्स। और इन सब के बीच क्लाइंट के छोटे बड़े काम तो है, लेजर एक्सट्रैक्ट दो, बैलेंस कंफर्मेशन करके दो, टेंटेटिव बैलेंस शीट बना के दो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो, 4-4 बार सर्टिफाई करके दो। फिर हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे और लोन होगा फिर आपकी फीस देंगे। वैसे लोन एजेंट्स को परसेंटेज में फीस देंगे, मगर सीए के इन एक्स्ट्रा कामों की कोई फीस नहीं देता। और अगर इनका लोन रिजेक्ट हुआ क्योंकि इनका सिबिल पहले से खराब है तो आके बोलेंगे ऐसी कैसी बैलेंस शीट बनाया आपने, ऐसा कैसा रिटर्न करे, हमारा लोन रिजेक्ट हो गया, अभी हमारे किस काम का, रखो तुम्हारे पास ही। फीस डुबाने का एक और बहाना। एक क्लाइंट 5 साल से बोल रहा था कि मेरी प्रॉपर्टी बिकते ही आपकी सारी फीस एक साथ दे दूंगा। 5 साल बाद प्रॉपर्टी बिकी, करोड़ों में बिकी, लेकिन जब उसको फीस के लिए फोन किया तो कहने लगा आप ही ने कहा था अगर री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो हमने सारा पैसा री इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको देने को फीस नहीं है। और जब इन लोगों को टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आती है, इन्हें ऐसे क्यों लगता है कि इनकी नोटिस का फ्री में रिप्लाई करना और इनके लिए केस फ्री में लड़ना पानी पूरी के बाद क्यों सूखी पूरी की तरह है जिसपे इनका बर्थ राइट हो। इतना सब करने के बाद भी फीस देने में आनाकानी। और बॉस अगर डिपार्टमेंट की तरफ से जरा कोई डिमांड निकल आए तो सर पे आके खड़े हो जाएंगे, आपका काम धाना देखने का, हम तो अनपढ़ है, हमको क्या समझता, अब ये केस क्लियर करा के लो, बाद में पुरानी फीस देंगे। फीस लटकाने का एक और बहाना। और ये टैक्स रिफंड क्लेम करने वालों को ऐसा क्यों लगता है कि सीए की फीस और टैक्स रिफंड दोनों जुड़वा भाई हो, जब तक एक नहीं निकलेगा दूसरा नहीं आएगा। मैंने अपना काम कर दिया, रिटर्न फाइल कर दिया, अब रिफंड देना डिपार्टमेंट का काम है। जब तक रिफंड नहीं आता मेरी फीस को रैंसम क्यों रखे हो। और ये आईटी पोर्टल
ये आईटी पोर्टल तो पता नहीं सीए लोगों का कौन सा सामूहिक पाप है जिसकी सजा उनको इस आईटी पोर्टल के रूप में मिली है। पोर्टल चलता नहीं है, जलील सीए हो रहे हैं। पोर्टल चलता नहीं है, क्लाइंट को लगता है सीए को काम नहीं आता। पोर्टल चलता नहीं है, क्लाइंट को लगता है सीए काम चोर है। इसके बाद भी पूछते हैं साहब आपने किया ही क्या है, आपने किया ही क्या है। सुनो, ये टैक्स लॉज हर साल चेंज होते हैं और हम हर साल पढ़ते हैं। कभी कभी एक साल में कई बार चेंज होते हैं और हमको खुद को अपडेट रखना पड़ता है ताकि क्लाइंट को सही एडवाइस दे सके। बाय द वे, डू यू नो, जीएसटी जब नया नया आया था तो पहले 10 महीनों में उसमें 370 से ज्यादा चेंजेस हुए थे, विच इज मोर देन 1 चेंज अ डे। और हम पागलों की तरह हर चेंज को पढ़ते रहे, खुद को अपडेट रखते रहे ताकि क्लाइंट को कोई फाइन पेनल्टी ना लगे। इतना सब बर्दाश्त करने के बाद भी थोड़ी सी फीस के लिए क्लाइंट के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। ऐसा लगता है अपनी मेहनत की फीस नहीं बल्कि किसी से एहसान की उधारी मांग रहे हो। पिछले साल हमारे सर कोविड की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो वहां से क्लाइंट को मैसेज करते रहे कि मैं हॉस्पिटल में हूं, मुझे मेरी पेंडिंग फीस दे दो इलाज कराने के लिए। फीस देना तो दूर, किसी क्लाइंट ने उनके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। सर बेचारे अपनी मेहनत की पेंडिंग फीस का तकाजा करते हुए इस दुनिया से चले गए। और ये इनके 30-30 हजार के एसआईपी टाइम पे, इनके फॉरेन टूर्स टाइम पे, इनके बच्चों के बर्थडे और फैमिली एनिवर्सरी भी टाइम पे, यहां तक कि इनके ऑफिस के प्यून और झाड़ू मारने वाले की सैलरी भी टाइम पे। लेकिन इनसे नहीं दी जाती तो सीए की थोड़ी सी फीस। और ये फ्री काम की उम्मीद रखने वाले रिश्तेदार है, इसके लिए फ्री काम करके दो। दोस्त है, इसके लिए फ्री काम करके दो। डैडी के दोस्त है, इसके लिए फ्री काम करके दो। पड़ोसी है, इसके लिए फ्री काम करके दो। पड़ोसी तो घर के नीचे का किराना वाला भी है, तो क्या महीने का राशन फ्री भरवाते उससे? ये मेरा असिस्टेंट, पिछले साल इसकी मां भी हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन मैं इसे 3 महीने सैलरी नहीं दे पाया क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग मुझे टाइम पे फीस नहीं देते। तुम्हें लगता ही नहीं ना कि सीए को भी स्टाफ को सैलरी देनी है, लाइट का बिल भरना है, ईएमआई है, रेंट है, उसके भी घर में कोई बीमार होता होगा, उसके भी बीवी बच्चे होंगे, उन बच्चों की भी स्कूल की फीस होती होंगी। और मेरी माँ बार बार पूछती है शादी कब करेगा, शादी कब करेगा। बताओ उसे बिजी शेड्यूल और पूछो कि मैं शादी करके भी क्या कर लूंगा। और अगर शादी हो भी गई तो हनीमून कैसे जा पाऊंगा इस बिजी शेड्यूल और इस खाली जेब को लेकर। जवानी में बूढ़ा हो रहा हूं मैं, ना फिजिकल फिटनेस है ना पीस ऑफ माइंड है। इससे तो अच्छा था इंजीनियरिंग कर लेता। सर, अब ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन, मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ। जा भाई जा, कम से कम तू तो खुश रहे। ठीक है साहब, मैं आता हूँ, आपकी फीस बाद में, अभी पैसे नहीं।